हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और इसके पहले हमने विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर ज्ञात किया हुआ है। और आपने देखा था कि किस तरीके से हम विनाशी और समपोषी व्यतिकरण के लिए कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं नोट्स के माध्यम से, तो इससे हो सकता है कि आपको काफ़ी मदद मिले, परीक्षा के समय में भी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से हम लोग नोट्स भी बनाते जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग सीख लीजिए कि कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं यानी आपस में टकराती हैं, तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, तो दो अनुपात हैं, इसलिए हम पहली तरंग की तीव्रता मान लेते हैं। इसको हम सबसे पहले तो सॉल्व लिखकर पहली तरंग की तीव्रता हम मान लेते हैं I1 और दूसरी तरंग की तीव्रता I2, और I1 अनुपात I2 हमें दिया गया है 1:9, तो हम लिख लेते हैं 1:9। अब इसके बारे में हमें मालूम है कि अनुपात का मतलब बटे होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं I1/I2 बराबर 1/9, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो हम इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो तीव्रता होती है, यानी कि ये जो तीव्रता आई है, ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और इसको हमने कहाँ पढ़ा था, हम अभी पलट के देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिणामी तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, यानी जितना ज़्यादा आयाम होगा, तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, दोनों तरंगों का जितना ज़्यादा आयाम होगा, परिणामी आयाम जितना होगा, तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, यानी प्रकाश उतना ही चमकेगा। तो बस उसी चीज़ से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ मान सकते हैं कि जब इसको थोड़ा रफ में समझिए कि जब I समानुपाती A² है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि I1/I2 बराबर A1/A2 का स्क्वायर, या दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बन सकता है, क्योंकि I समानुपाती A² है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I बराबर K/A², यानी I और K को यदि देखें, I और A को यदि देखें, तो I और A का होता है स्क्वायर। तो हम 1 और 2 के फॉर्म में से बांट सकते हैं, तो A² की जगह पर हो जाएगा A1² I1 के सामने, और I2 के सामने हो जाएगा A2²। तो बस इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि I समानुपाती होता है A²। तो ऐसा भी हो सकता है कि I1/I2 बराबर A1²/A2²। ठीक है, लेकिन I1/I2 का मान 1/9 है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/9 बराबर A1²/A2²। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बस देखते रहना है। तो इसके बाद मैं एक स्टेप दोहरा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1/9 A1²/A2²। अब हम इसका इकट्ठा स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 1/9 बराबर A1/A2 का इकट्ठा स्क्वायर। अब ये वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो √1/9 बराबर A1/A2। ठीक है, तो वर्गमूल में आ गया। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो A1/A2 आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से हमें पता चला कि यदि A1 जो एम्पलीट्यूड है वो 1A है, तो A2 कितना होगा, 3A। तो हम लिख सकते हैं, तो इसलिए
अगर हम a1 बराबर मान लें 1a यानी कि a, तो a2 कितना होना पड़ेगा 3a। ये देखिए a2 कितना हो गया 3a। तो ये हमने निकाल लिया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि महत्तम, यहाँ पे महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता, ये हमें ज्ञात करना है। तो महत्तम या न्यूनतम किसी भी प्रकार की अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए हमें जैसे हमें महत्तम तीव्रता निकालनी है तो हमें महत्तम आयाम पता होना चाहिए। जो हमें अभी आयाम मिले हैं क्या वो महत्तम आयाम है? तो आंसर है नहीं, वो तो नहीं है। तो महत्तम आयाम हमें कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए देखिए आई का फॉर्मूला होता है और महत्तम आयाम के लिए भी हमने फॉर्मूला निकाला है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमने एक व्यंजक किया है, ये देखिए, जहाँ पे हमने परिणामी आयाम निकाला है, ये वाला। ये फॉर्मूला है, इसमें सबसे अधिकतम मान कब मिलेगा? कॉस फाई में। अगर हम इसको यहाँ पे समझें तो ये देखिए, अगर जो फाई का मान है कॉस फाई, कॉस का सबसे न्यूनतम होता है -1 और सबसे अधिकतम मान होता है +1। तो सबसे अधिकतम मान अगर हम यहाँ पे +1 रख देंगे तो क्या होगा? हमें मिलेगा अधिकतम परिणामी आयाम, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसको रफ में आपको समझाता हूँ। देखिए सभी फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैंने वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब कॉस का मान कहाँ से कहाँ होता है? -1 से। सबसे न्यूनतम कॉस का मान है -1 और सबसे अधिकतम है +1 और कॉस के जितने भी मान हैं इन दोनों के बीच ही होते हैं। तो हमें महत्तम आयाम चाहिए, तो हम हेडिंग डालेंगे महत्तम आयाम। और महत्तम आयाम के लिए यानी कि आर हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको आर भी लिख सकते हैं या हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम आयाम के लिए हम ए से दर्शा देते हैं और ए मैक्सिमम, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा? तो जब कॉस +1 होगा, जब कॉस +1 होगा तो ये पूरा मिलेगा हमें क्या? इसी को देख लीजिए पहले, √a1² + a2² + 2a1a2, क्योंकि ये तो 1 हो गया, क्योंकि 1 कॉस का अधिकतम मान +1 होता है, तो हमने यहाँ पे +1 रख दिया। तो ये देखिए ये हो गया। लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो a² - b² - 2ab किसकी सर्वसमीका बनेगी? a1 + a2 का होल स्क्वायर, यह इसी की बनेगी ना। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, तो महत्तम आयाम होता है a1 + a2। यहाँ से हमें पता चला कि महत्तम आयाम क्या होता है? a1 + a2। तो हम यहाँ पे महत्तम आयाम a max लिखेंगे, a1 + a2। चलिए बताइए a1 का मान कितना है? a, और a2 का मान कितना है? 3a। दोनों को रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4a। ये हमें मिला महत्तम आयाम। अब हम न्यूनतम आयाम निकाल लेते हैं। न्यूनतम आयाम, न्यूनतम आयाम हमें क्यों निकालना है? महत्तम आयाम हमें क्यों निकालना है? क्योंकि हमसे महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता पूछी है। तो तीव्रता सीधे सीधे रिलेशन होता है, ये देखिए आई का रिलेशन सीधा ए से होता है। तो हमें जब महत्तम आयाम ही नहीं पता होगा तो महत्तम तीव्रता कैसे हम बता पाएंगे? इसलिए हम सबसे पहले महत्तम आयाम निकालते हैं, न्यूनतम आयाम निकालते हैं, फिर हमें महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। तो अब न्यूनतम आयाम हम निकालते हैं। न्यूनतम आयाम के लिए हम लिखेंगे ए मिनिमम, ठीक है, ए मिनिमम लिख सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा? तो वही वाला आर का जो हमने पढ़ा है अभी, √a² + a2² + 2a1a2 cos फाई, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन कॉस का मिनिमम मान कितना होता है? -1 होता है ना, तो -1 यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, a1² + a2², यहाँ पे -1 रखेंगे कॉस की जगह पर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2a1a2 यहाँ पे -1 रख देंगे, तो माइनस प्लस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस, √a1² + a2² प्लस माइनस का माइनस 2a1a2, है ना। तो ये किसकी सर्वसमीका बनेगी? a² - b² - 2ab किसकी बनती है? a1 - a2 का स्क्वायर।
तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो जो न्यूनतम आयाम मिलेगा वो होगा A1 माइनस A2। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो न्यूनतम आयाम होता है A1 माइनस A2। अब A1 का मान कितना है A, और माइनस A2 का मान कितना है 3A, तो हमें मिलेगा -2A, जिसे हम संख्यात्मक मान लेंगे इसका 2A। ठीक है, इसे हम संख्यात्मक मान लेंगे क्योंकि असल में ये है तो आयाम ही, तो न्यूनतम है इसलिए माइनस आ गया, तो ये आयाम ही है इसलिए हम 2A इसको लेंगे। तो अब हम निकाल सकते हैं महत्तम और न्यूनतम तीव्रता। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे महत्तम तीव्रता बटे न्यूनतम तीव्रता, इस तरीके से बराबर। तीव्रता और I और A में रिलेशन इस तरीके का होता है ना, तो बस तीव्रता ये है, तो इसके बाद महत्तम तीव्रता है तो यहाँ पे महत्तम आयाम का वर्ग हो जाएगा, महत्तम आयाम का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूनतम तीव्रता है तो यहाँ पे न्यूनतम आयाम का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि I और A में वर्ग का रिलेशन है, तो यहाँ पे होगा न्यूनतम आयाम का वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए महत्तम तीव्रता को हम I मैक्स मान लेते हैं और न्यूनतम तीव्रता को हम I मिनिमम मान लेते हैं, बराबर। महत्तम आयाम कितना है, ऊपर देखिए महत्तम आयाम 4A है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 4A, और इस पे वर्ग लगा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे वर्ग। नीचे न्यूनतम आयाम कितना है, न्यूनतम आयाम ये देखिए 2A है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2A, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। हालांकि हम -2A भी लेंगे तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। तो I मैक्स I मिनिमम बराबर 4 चौके 16, 16A², यहाँ पे 2 दूनी 4, 4A²। तो A² से A² कैंसिल हो जाएगा, तो I मैक्स बटे I मिनिमम बराबर 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 4:1 आ जाएगा ये। तो I मैक्स I मिनिमम जो अनुपात हमें मिलेगा, I मैक्स हो जाएगा 4 और I मिनिमम हो जाएगा 1, तो 4:1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लेना है इस पेज से ये क्वेश्चन, और इसे भी आप नोट्स में कंटिन्यू, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ना वैसे आप ही बनाते जाएं ये इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ से पूरा आपको लिखना है। ये कैसे आया मैंने आपको समझाया भी है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा आंसर। तो एक न्यूमेरिकल है, इसके बाद और भी न्यूमेरिकल होंगे तो ज़रूर हम इसको करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।